अरे कहिया ले यारती रहती बन के कुमारी हो, कहिया ले यारती रहती बन के कुमारी हो, कहिया ले सहती दुख हजारो हो, कर तंग जन मीडिया पत्रकार हो। कि शादीशुदा बाड़ू बाकी लागे कुंवार हो, चले लू बजरिया तो हो ही जाला मार हो, सुंग पैबा नाही प्यार के फुहारा के, हमर सैया हमारा जब रंगा बाज जिलाया के। भाभी क्यों बुलाएगी 2 बजे रात में, और भाभी बुलाएगी तो फिर वैसा जगह पर उन लोगों को क्यों पाया जाता। आरती शादी भी कर ली है तो उनका भी दायित्व बनता है कम से कम अपने भाई को बाप को छुड़ाना। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। भोजपुरी में अश्लीलताओं के बीच कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो कि भोजपुरी भाषा को बचा के रखने का काम करती हैं। शारदा सिन्हा, मनोज तिवारी, तमाम लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी के जन्मदाता माने जाते हैं। उसी में से एक निखर करके जो सामने आ रही हैं दीपांजलि यादव, जो कि लगातार अपने माटी के लिए, अपने ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार हैं। अपनी माटी भोजपुरी के लिए दिन रात मेहनत करती हैं और इनको राजद का स्टार प्रचारक भी कहा जाता है। इनसे भी बातचीत करेंगे। और सबसे वायरल खबर रानीगंज अररिया की छोटू आरती के मुद्दे पर भी इन्होंने 2 गाना गाया है, एक पहले एक अभी इस बीच में गाए हैं। तो आपने जो छोटू आरती के विषय में गाना गाया, आपने गाया कि कब तक रहती आरती कुंवारी, इसको भोजपुरी में ट्रांसलेट करके आपने गाया। तो आपको क्या लगता है कि आरती ने जो शादी किया वो सही किया? देखिए, ये कहीं से सही नहीं है। मान लीजिए किसी के भी खिलाफ जाकर, माँ बाप के खिलाफ जाकर इन्होंने शादी किया, और उससे पहले बहुत सारा मतलब ऐसा कांड हो चुका था उनके साथ। और ख़ास करके देख लीजिए, अगर कोई भी, हम भी किसी की बहन है, हम भी अगर किसी के साथ अगर गलत संबंध में पकड़ाते हैं, जरूर भाई को गुस्सा आता है, ठीक है। अब बंद कमरा में क्या हुआ क्या नहीं ये तो विशेष हम जानते नहीं हैं। और उसके बाद अब आज देखिए, तो आज अभी आरती शादी भी कर ली है तो उनका भी दायित्व बनता है कम से कम अपने भाई को बाप को छुड़ाना। अच्छा, आपने उस गाने का टाइटल है आपका कि आरती कब तक रहती कुंवारी, इसका आप शादी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन गाने में आप कह रही हैं कि कब तक रहती आरती कुंवारी। आखिरकार कहना क्या चाहती हैं आप? सही बात है ना। अब एक तरफ से देखिए कि अब किसी के, अब मान लीजिए जैसे कि छोटू के घर में जाके वो रह रही थी आरती, तो जवान लड़की है, उनके घर में जवान भाई भी था छोटू का, और क्या नाम था, मोनू। तो खास करके बहुत सारे गांव देहात वाले लोग ताना मारते हैं। और शहर में की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि शहर में किसी से कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन गांव देहात में बहुत लोगों को होता है ऐसा, ठीक है। जिसके वजह से उन्होंने शादी किया, क्योंकि उनके मुँह से ही हम सुने हैं। और हमारा काम है कि जो भी खबर आता है तो हम जरूर उस पर एक गाना गाते हैं, जिस पे हमको लगता है कि सही होना चाहिए इस समाज के लिए, इसको संदेश देना चाहिए। इससे पहले भी जब घटना हुई थी आरती छोटू के विषय में आपने गाया? जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगा कि आरती छोटू की घटना ने जिस तरीके से पूरे बिहार को बर्बाद किया है, उस पे गाना आपका सही था? उस समय मान लीजिए कि हमें नहीं लगता था कि आगे चल के ऐसा कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद जब शादी कर ली तो अब मान लीजिए कि ठीक है, वो अपना लाइफ जी रही हैं अब, क्योंकि हम लोगों का तो कोई ये नहीं बनता कि इंटरफेयर करूँ मैं उनके लाइफ में। तो अब अपना लाइफ जी रही हैं तो उनका कर्तव्य बनता है, बस यही एक रिक्वेस्ट रहता है हमेशा कि अपने पापा और भाई को छुड़वा दें, क्योंकि गलती तो आरती का ही है। जी बिल्कुल। लेकिन आरती कह रही कि 2 बजे रात को, आप एक लड़की हैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहे हैं। आरती कह रही थी कि 2 बजे रात को भाभी बुलाई है। ये बात बताइए, जब एक लड़का एक लड़की 2 बजे रात को मिलता है तो कोई तीसरा इंटरफेयर करने के लिए आ सकता है उनको? नहीं आ सकता है। तो आरती का ये इल्जाम जो है कि सरेआम ये झूठा है। भाभी क्यों बुलाएगी 2 बजे रात में, और भाभी बुलाएगी तो फिर वैसा जगह पर उन लोगों को क्यों पाया जाता। आप एक लड़की हैं और आप एक लड़की की मानसिकता अच्छी तरीके से जानती हैं, इसलिए ये सवाल आपसे कर रहे हैं। और आपने आरती छोटू के विषय में गाना भी गाया है। गाना गाया है इसका मतलब पहले उनके बारे में जांच पड़ताल किए होंगे तभी गाना गाए हैं। अच्छा, भोजपुरी में जिस तरीके से अश्लीलता फैल रही है, आप जैसे कुछ चंद कलाकार हैं जो अभी अपनी माटी को संभाल कर रखना चाहते हैं, लेकिन व्यूज के लिए कुछ ऐसे गाने निकल जाते हैं जो आए दिन विवादों में पड़ जाते हैं, उस पर क्या कहिएगा? व्यूज देता कौन है? आखिर आप लोग जैसे इंसान ही तो व्यूज देते हैं, बताइए। जरूर आप भी जरूर सुनते होंगे एक बार उस गाने को क्लिक करके। कोई भी अश्लील गाना हो तो जरूर एक बार सुनते हैं। मानते हैं कि आप अच्छा भी गाना सुनते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वही बढ़ावा दे रही है अश्लील को। क्योंकि अगर वो थंबनेल, क्योंकि जब बनता है ना तो थंबनेल, अगर अच्छा भी गाना हो ना तो उसका थंबनेल बहुत गंदा बना के दिया जाता है, ठीक है।
ताकि लोग इस पे क्लिक करके सुने, और लोग सुनते हैं। तो जब लोग क्लिक ही नहीं करेंगे, जब सुनेंगे नहीं, तो ऑलरेडी उनको व्यूज नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर अच्छा गाना का मिलेगा तो अपने आप खुद लोग सारे सिंगर सुधर जाएंगे। नहीं, आपको भी 3,10,000 लोग सब्सक्राइब करते हैं, आपको पसंद करते हैं। आपने तो ऐसा अश्लील गाना नहीं गाया, फिर भी लोग पसंद करते हैं। तो फिर भी लोग पसंद करते हैं, हम मान रहे कि फिर भी लोग पसंद करते हैं। और हमारा 2 गाना ऐसा साफ सुथरा बजा भी था, लेकिन आज देखिए तो मार्केट में वैसा ही लोगों का ज़्यादा डिमांड है जो कि एकदम अश्लील गा रहे हैं। और दीपांजलि यादव एकमात्र ऐसी सिंगर है कि जो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती हैं, मीडिया से काफ़ी दूरी बना के रखती हैं, क्यों? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। और आप सुनिए, पहले मेरी सवालों को सुनिए। और ऐसा है कि आप राजनीतिक दलों में आके प्रचार भी करती हैं, कहीं अगला मोटिव आपका ये तो नहीं कि आप खुद इलेक्शन लड़ जाएं? आगे का तो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरी उम्र बहुत छोटी है। और इलेक्शन लड़ने का बात रहा तो मैं तो पॉलिटिक्स में जुड़ चुकी हूँ, ठीक है। और अभी फिलहाल तो हमें गायकी करना, अभी वैसा कुछ मेरे माइंड में नहीं है कि हमको इलेक्शन लड़ना है क्या, लेकिन आने वाले समय में देखा जाएगा। आप राजद के स्टार प्रचारक हैं? जी बिल्कुल। आपका नाम दीपांजलि यादव है, इसलिए राजद के स्टार प्रचारक हैं, या आप अपने दिल से राजद के स्टार प्रचारक हैं? मैं दिल से आरजेडी को सपोर्ट करती हूँ, और आरजेडी की मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ। जी बिल्कुल। और सबसे फिर से छोटू आरती के मुद्दे पे लौट के आते हैं, क्योंकि मैं एक बात बोलूंगी, आप जैसे अगर साफ सुथरा कलाकार अगर कुछ टिप्पणियां कीजिएगा, क्योंकि अभी जो बिहार को पहले हमारी अररिया की धरती फणीश्वर नाथ रेणु के नाम से जानी जाती थी, अब कहीं जाके किसी चौराहे पे खड़े होते हैं, कह देते हैं गलती से अररिया से आए हुए हैं, तो छोटू आरती का नाम जहन में आ जाता है। भाव तो आप ही लोग ना चढ़ा दिए हैं, भाव तो आप ही लोग चढ़ा दिए हैं। आप भी तो गाना गा के भाव चढ़ाई हैं। नहीं, ऐसा कुछ, हम समाज के लिए गाए हुए हैं, पसंद करते हैं, हम समाज के लिए गाए हुए हैं, सोच लीजिए। हाँ, मेरा काम है एक बार हम गा दिए, फिर उसको फिर दोबारा ये नहीं करना। अच्छा, अगर गलत होता है उसके प्रति भी जाके तो फिर गलत हुआ तो आप लोग गाना हमारे दर्शक थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, जो गाना छोटू आरती के लिए गाए थे आप। रे कोहिया ले आरती रहती, और गाने याद देखिए आवत गाना आप जरूर आपको सुनाया जाएगा। ऐसे मैं गाई हूँ, हम जानते कि हम 2 गाना गाए हैं उन पर। पहले भी एक गाना गाए हुए थे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो तो आप खुद काट कर लगा दीजिएगा मेरे गाने को, क्योंकि हमें याद नहीं है, तो इसलिए मैं क्षमा चाहूंगी। याद नहीं है? जी बिल्कुल। अच्छा, आप आज प्रचार में आई हुई हैं, किनका प्रचार में आई हुई हैं? रानी देवी और प्रकाश पासवान जी के। रानी देवी, प्रकाश पासवान जी का, उनपे क्या गीत है आपका? अरे कि मुख पर सद से खाड़ बाड़ी हाय ईमानदार हो, सबका से निमन बाटे इनकर विचार हो, चाचा चाची भैया भाभी बात जन भूलैहा हो, बात जन भूलैहा, कबूतर छपावा पर बटन दबाइहा, हमरा रानी देवी के अब की बेमुख पार्षद बनैहा, प्रकाश भैया के अरे अब की बेविजयी बनैहा। अच्छा, आपका सबसे वायरल सॉन्ग कौन सा है? सबसे वायरल सॉन्ग तो मेरा खास करके देखिए तो आरजेडी में बहुत सारा ऐसे होता है, लेकिन मैं लोकगीत बहुत कम गाती हूँ, राजनीतिक से हट के। जी बिल्कुल, लोकगीत बहुत कम गाती हूँ, लेकिन कम गाने के बाद भी मेरा एक गाने को 2 गाना था जो मैं बहुत प्यार दुलारा आशीर्वाद मिला। एक गाना था कि शादीशुदा बाड़ू बाकी लागे लो कुंवार हो, चले लो बजरिया तो हो ही जाला मार हो, सुंग पैबा नाही प्यार के फुहारा के, हमर सैया हमारा जब रंगा बाज जिलाया के। अच्छा, सुना अगर सुनाने से डरते तो उनके बात को लेकर हम बोलते ही नहीं। आप जो क्वेश्चन हमारे साथ किए। जी बिल्कुल। अच्छा, दीपांजलि यादव आपका नाम है जी। और आप यादवों के स्टार प्रचार में आते हैं या फिर कहीं और भी जाते हैं? हमें जो भी बुलाते हैं वहाँ पर जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब भाजपा आपको बुलाना प्रचार में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा वाले नहीं, जैसे मान लीजिए कि अब हमको लगा ऐसा कि मतलब प्रोग्राम के बारे में बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। खुद हम एंटी पार्टी के मतलब बहुत दूर रहते हैं उनसे। तो हमारे आरजेडी के जितने भी समर्थक लोग हैं, या जैसे चिराग पासवान भैया के भी हैं, तो हम वहाँ पर जरूर जाते हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका आइडल कौन है सिंगर में? किसको बोला जाए, सब लोग तो सम्मानी है। सब सम्मानी है, एक होता है ना उनको देख के इंस्पिरेशन लेना, उनको सभी से सीखने के लिए मिलता है।
जी बिल्कुल, सभी से सीखने के लिए मिलता है। मान लीजिए कि अब भोजपुरी में अभी देखिए, अभी के समय में तो पवन भैया, खेसारी भैया सबसे आगे हैं। लेकिन यही दोनों कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं। भोजपुरी मतलब पवन सिंह, खेसारी लाल जी यादव, बिल्कुल। और यही दोनों कंट्रोवर्सी। तो पवन भैया से कहीं ना कहीं गाने को हम लोग को, गाने के लिए हम लोगों को सीख मिलता है। खेसारी भैया से थोड़ा बहुत एक्टिंग का हम लोगों को सीख मिलता है, दोनों में से और बेटर साथ ही साथ कि पब्लिक को कैसे अपने आप में ये करना है वो भी मिलता है। कि मैं हमेशा साफ सुथरा ही गाना गाऊं, और ताकि मैं, मान लीजिए कि जो हमारे माँ बाप भी हैं, मेरे वजह से कभी उनको पूरा कुछ ना सुनने को मिले कि इनकी बेटी ऐसा गाना गाती है। तो मैं हमेशा साफ सुथरा गाना गाना चाहती हूँ, और ऐसे आप लोग हमेशा सपोर्ट कीजिए, प्यार द एम न्यूज के दर्शकों को क्या कहिएगा? द एम न्यूज के दर्शकों को यही बोलेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। खास